हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हैं भट्ठे का प्रोसेस कहाँ पर हो गया है, यानी कहा जाए तो इतने लेवल तक भट्ठा पूरा हो चुका है। और अभी ये देख सकते हैं इसमें का जो ये वाला भाग है, इसकी जो हाइट है तो ये करीबन यहाँ तक और हाइट होगा। ये जो पट्टी का नीचे का जो भाग होता है तो ये इसके लेवल पे हो जाएगा, फिर यहाँ पर से ये रुक जाएगा। और फिर वो जो ऊपर वाली जो ईंट होंगी तो उसको मतलब कहा जाता है मंदिर की तरह हल्का टूटते हुए लिया जाएगा। और अभी देख सकते हैं इसकी हाइट इतनी ही हुआ है। और जो वहाँ पर ऊपर में जो इस प्रकार ईंट रखी है तो काफ़ी गीली ईंट है, इसलिए उसको सुखाने के लिए रखा गया है। क्योंकि अभी मौसम का कहा जाए तो मौसम काफ़ी ख़राब है, यानी 2-3 दिन हुआ काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप उतना निकल ही नहीं रहे, मतलब कहा जाए तो बादल दिन भर छाए रहते हुए हैं। और अभी देख सकते हैं यहाँ पर ये पाल भी रखी है, क्योंकि कभी भी मतलब कहा जाए तो पानी गिरने लगता है, मौसम काफ़ी ख़राब है। और अभी भी देख सकते हैं बदली किस प्रकार छाई हुई है, तो कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब है। और अभी देख सकते हैं उस भट्टे के लिए इतना भूसा भी रखा गया है। और करीबन कहा जाता है यहाँ पर ये जो मुर्गी खाद रखी हुई है उसमें से कहा जाए तो 6 ट्राली लाया गया था, जिसमें करीबन कहा जाए तो 3 ट्राली और बची होंगी, बाकी 3 ट्राली उस भट्टे में चली गई हैं। जो कि भट्टा कहा जाए तो भट्टा करीबन 50 से 55 हज़ार तक का होगा, जिसमें लकड़ियाँ का इस्तेमाल किया गया है एवं कहा जाए तो यही मुर्गी खाद डाला गया है। तो इस भट्टे में कहा जाता है ये लकड़ी का जो बुरादा है इसको डाला गया है, यानी ये लकड़ी का टूट है, कूट जो काटते समय निकलता है बारीक, उसको डाला गया है बीच बीच में। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ऊपरी कंडे, ये तो ये गोबर के ऊपरी कंडे इसको भी डाला गया है बीच बीच में उस भट्टे में, तथा किनारे किनारे वाले भाग में भरा गया है। तो इसको काफ़ी अच्छे से भरा के कहा जाए तो एक ट्राली लाया गया था, जिसमें का कहा जाए तो आधा से अधिक डल गया है। यानी इस भट्टे में ये करीबन 50 से 55 हज़ार तक का होगा। तो इसमें मतलब कहा जाता है ये तीनों चीज़ मिक्स है। एक तो पहला ये ऊपरी कंडे डाला गया है, और दूसरा कहा जाता है ये लकड़ी का कूट। लकड़ी का कूट कहा जाए तो करीबन मैंने 4 ट्रैक्टर लाया था, जिसमें से कहा जाए तो अभी इतना ही बचा हुआ है, बाकी सब उसमें डाल दिया गया है। तो चलिए अभी हम दिखाते हैं आपको ऊपर से किस प्रकार दिखाई दे रहा है वो। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी ऊपर से किस प्रकार है। अभी देख सकते हैं इसमें जो भी ईंट इस प्रकार रखी हुई है तो ये कहा जाए तो सूखी हुई ईंट नहीं है, यानी गोल भट्ठा लगाया गया है लेकिन ये ईंट सूखी नहीं हुई, तो इसको इस प्रकार रखा गया है जिससे यह काफ़ी अच्छे से सूख जाए। और अभी ये देख सकते हैं वहाँ पर जो बीच में है तो वो चिमनी है, वो चिमनी खोलने पर कुछ इस प्रकार दिखाई देती है। तो ये काफ़ी गहरा है, यहीं पर से कहा जाए तो आग डाला जाता है भट्ठे में। हर भट्ठे में उसी प्रकार आग डाला जाता है, वहीं पर से खोल के, और जैसे ये आग 1-2 घंटे में डाला जाता है फिर इसको बंद कर दिया जाता है, जिससे काफ़ी अच्छे से अंदर आग फैल सके। तो भट्ठे की हाइट अभी कहा जाए तो काफ़ी हो गई, यानी इसमें कहा जाए तो ये हो गया 5 पट का, हो सकता है इसमें 3 पट और जाए, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी देख सकते हैं जो उधर ईंट बनाने का जो जगह थी तभी देख सकते हैं वहाँ पर कितनी ईंट रखी हुई है, और इधर की ईंट काफ़ी मतलब निकल गई। मौसम जैसे ही ख़राब हुआ तो सबको लाके इसी में डाल दिया गया। और ये जो ईंट रखी हुई है तो ये कच्ची है, मतलब थोड़ा धूप जैसे निकलेगी ना तो ये ईंट सूख जाएंगी, तो उसके बाद इसको भी लगा दिया जाएगा। और ये वैसे देखा जाए तो जाली की तरह दिख रहा है, लेकिन यह जाली नहीं है, जाली की तरह नहीं। इसको सुखाने के लिए इस प्रकार रखा गया है, जैसे ये सूख जाएंगे तो इसको उसी प्रकार खड़ी ईंट गांज दिया जाएगा। इसमें कहा जाता है मुर्गी खाद डाल दिया गया है, ये पूरी तरह मुर्गी खाद ही डाला गया है। और कुछ कोयले का भी इस्तेमाल किया गया है, देख सकते हैं कोयला यहाँ पर रखा हुआ है। तो एक गाड़ी कोयला लाया गया था इसमें किनारे किनारे में भरने के लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों अभी ईंट में फड़ में ईंट कितना है, यानी काफ़ी ज़्यादा है। जैसा कि मौसम आपको पता है कि ख़राब हो गया है, तो जितनी भी जो भी ईंट सूखी हुई थी उनको सबको ले जाके उसी भट्ठे में डाल दिया गया है। अभी देख सकते हैं पूरी तरह मतलब फड़ जो है ना तो ईंट बनाने की जगह वो खाली हो गई, यानी यहाँ पर ईंट ही नहीं रही इस प्रकार, क्योंकि मौसम बदला हुआ है, हो सकता है पानी भी गिर दे। और अभी जैसा कि आपको पता होगा कि जो ईंट सूखी रहती हैं यदि वो आप ऊपर से उसको कितना भी ढक दो, यानी ऊपर से कितना भी ढक दो, यदि नीचे से ईंट गलती है तो वो पूरी तरह गिर जाती हैं। इसलिए यहाँ पर ईंट रखा ही नहीं गया, जो भी ईंट सूखी थी उन सबको उस भट्ठे में जाके डाल दिया गया है। और अभी देख सकते हैं जो मिट्टी निकाली गई थी वो कितनी बची हुई है, कितना ही बची है, यानी हो सकता है तो अब मिट्टी भी निकालना पड़े इस प्रकार। और जो फड़ है तो वो तो फड़ अब पूरी तरह खाली हो गई, यानी ईंट ही नहीं रही कहीं तक कहा जाए तो पूरी तरह खाली हो गया है। अभी जो पठान किया गया तो वही बस रुका हुआ है, ये भी कच्चा है, नहीं तो ये भी उड़ जाता। ताकि जो भी दीवार रखी हुई है ना तो ये अभी थोड़ी कहा जाए तो गीली है इसलिए रुकी हुई हैं, नहीं तो ये भी इनको भी भट्ठे में डाल दिया जाता। तो दोस्तों कहा जाता है इसमें कोई यह मैटर नहीं करता कि आपने भट्ठा लगाया है तो इसमें कितना कोयला डाला है या क्या चीज़ डाला है पकाने के लिए। आप कोयले से भी पका सकते हैं, और कहा जाता है भूसा भी डाल के कोयला भट्ठा गोल वाला भट्ठा लगा सकते हैं। अब मुर्गी खाद तो वगैरह ये डाला ही जाता है, जैसे मुर्गी खाद है और लकड़ी कंडे हैं, लकड़ी का बुरादा जो होता है
इस सब चीज़ को इन डाल के आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो गोल भट्ठा होता है तो सबसे मतलब कहा जाए तो जलने में सबसे ज़्यादा सहायक है, क्योंकि इसकी जो ईंटें होती हैं वो खड़ी होती हैं एवं इसमें जो भी आग डाला जाता है वो सब कहा जाता है बीच में ही रहते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा बहुत इसकी यदि कम ईंधन भी हो जाता है ना तो ये सक्सेस रहता है, लेकिन एकदम यदि कम हो जाएगा जैसे ना तो ही यहाँ पर की आग या फिर वहाँ पर की ईंट कच्ची हो सकती है या कम हो सकती है, इस प्रकार रहता है। बाकी कहा जाए तो गोल भट्टे में यदि पर्याप्त ईंधन डाला जाए तो इसमें वैसा चांस नहीं रहता कि आपकी ईंट कच्ची हो जाए या फिर वहाँ पर की ईंट ना पके या फिर वहाँ का ईंधन ना जले। बस आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसा कि हो जाए तो आप दो दो पट का लीजिए, जैसा कि यहाँ पर ये देख सकते हैं दो दो पट का ही लिया गया है। एक दो इसके नीचे कहा जाए तो ईंधन डाला गया है, एक दो इसके बाद पुनः ईंधन डाला गया है। हालांकि यहाँ पर भी नहीं डाला गया है, उधर अंदर की साइड डाला गया है और इधर जैसे जैसे आएगा ना तो इधर भी डाल दिया जाएगा। यानी कहा जाए तो उधर काम चलेगा, जैसे इधर आ जाए गांजने का काम इधर आ जाएगा तो फिर ईंधन ईंधन डाल दिया जाएगा। और ये जो कहा जाए तो ये किनारा वाला भाग है, ये जो पट्टी होती है इसके बगल में डालने के लिए कोयला डाला गया था, क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों को पता होगा कि जब आग चलती है तो यह जलने लगता है, तो जलते हैं इस समय ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जल के राख हो जाता है, बैठ जाता है, इसलिए यहाँ पर कोयला डाला जाता है। यानी कोयला हम लोगों ने खुद लाया है, यहाँ पर रखा है। तो ये कोयला काफ़ी छोटे छोटे बारीक टुकड़े हैं कोयले के, जिसको चारकोल बोला जाता है, तो उसका इस्तेमाल इसके किनारे किनारे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी देख सकते हैं नहीं डाला गया है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाला गया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ किनारे में डालने के लिए इसको लाया गया है, तो चारों तरफ कहा जाए तो किनारे किनारे में डाला गया है और बीच में उतना नहीं डाला जाता, क्योंकि बीच में समझ सकते हैं ये देख सकते हैं मुर्गी खाद ही बस डाला गया है। और लकड़ी के इस्तेमाल में भी ये देख सकते हैं बुरादा, इस प्रकार लकड़ी का टुकड़ा छिलका वगैरह जो निकलता है, और वहाँ पर ये रखा हुआ लकड़ी नहीं वो ऊपरी कंडे, और ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि डाला गया है कोयला। तो यही किनारे किनारे बस में इसका उपयोग किया गया है, क्योंकि अब समझते हैं एक ट्रैक्टर में यदि बीच में भी डालेंगे तो पूजेगा नहीं, यानी समाप्त हो जाएगा। एक ट्रैक्टर यदि डालोगे तो इसमें ही नहीं हो पाएगा यदि कोयला ही बस डाला जाए तो। जबकि मुर्गी खाद डाला गया है तो मुर्गी खाद बस डाल के इसको ले लिया गया है, अब इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ गंजाई बस करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस रहता है यदि मुर्गी खाद मिल जाती है तो। यदि मुर्गी खाद ना मिलती तो हो सकता है इसमें कोयला डालना पड़ेगा, और कोयला डालने पर बहुत ज़्यादा लागत आती है। उससे तो अच्छा था मुर्गी खाद डाल दिया जाए, या फिर गोबर के ऊपरी कंडे डाल दिया जाए, या फिर लकड़ी डाल दिया जाए, या फिर लकड़ी का जो कूट होता है जो काटते समय बारीक टुकड़ा निकलता है उसको भी डाल दिया जाए, तो भी काफ़ी तेज़ आग करता है। लेकिन पोजीशन वही होती है कि नीचे आपने कितनी लकड़ी डाली, क्योंकि सारा खेल नीचे से रहता है। जब आप वहाँ पर चिमनी पर से आग डालोगे तो सबसे नीचे ही जाएगा, तो नीचे कितनी लकड़ियाँ डाली गई हैं, कितनी मतलब उसको कितनी लकड़ियाँ डाली हैं जिससे वह आग मतलब फैल सके चारों तरफ, तो वो मैटर करता है। ऊपर का मैटर नहीं करता, ऊपर तो ईंधन लगेगा ही लगेगा, लेकिन नीचे आपने कितना डाला है ये ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि नीचे का यदि नहीं जलेगा तो ऊपर का कोई भी नहीं जल पाएगा। तो नीचे में हमने तो काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ डाली गई हैं, हालांकि छिलका ही डाला गया है, लेकिन काफ़ी सारा छिलका डाला गया है। तो गाइस बात की जाए कि यदि भट्ठे में मुर्गी खाद डाला जाएगा तो मुर्गी खाद काफ़ी सस्ते में मिल भी जाती हैं, जिससे काफ़ी अच्छा होता है कोयले की अपेक्षा। यानी कोयला तो डाला जाता है, कोयले से भी ईंट पकाई जाती है, लेकिन अगर वहीं पर बात की जाए कि यदि मुर्गी खाद डाल के ईंट पकाया जाए तो काफ़ी सस्ते में पड़ जाता है। ईंट का जो प्राइस होता है उसमें जो भी ईंधन डाला जाता है तो वो काफ़ी सस्ता पड़ता है, क्योंकि मुर्गी खाद आप समझ सकते हैं काफ़ी सस्ती मिलती है कोयले की अपेक्षा। लेकिन जलने के मामले में यदि बात की जाए तो कोयले की तरह उसका मतलब जलने का जो समय होता है उसी प्रकार होता है। हालांकि लगता नहीं है किस प्रकार जलेगी, लेकिन काफ़ी अच्छे से जलती है। इसमें कहा जाए तो या तो इतना कोयला ही डाल दो या तो फिर मुर्गी खाद इतना डाल दो, लेकिन कोयला भी इतना डालोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कोयला का कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मुर्गी खाद की उतना कीमत नहीं रहती है। ये कहा जाए तो एक ट्रैक्टर भी इसमें नहीं लगता है एक पट में। अभी ये देख सकते हैं ये करीबन एक पट में करीबन हो सकता है तो 7,000 या 6,000 ईंट तक आए, यानी एक खड़ी ईंट में 6-7 हज़ार तक आएंगे। ये डबल लिया जाए, जैसे कि डबल लेते हैं यहाँ पर, जिस प्रकार ये देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल ली गई है, इसमें भी 7,000 और इस वाले में भी 7,000, यानी 14,000 तक। और जैसे जैसे यह ऊपर जाता है तो टूटता रहता है, तो ये कम होते रहता है, क्योंकि ऊपर जैसे हाइट में हल्का हल्का तोड़ना पड़ता है, तो टूटते हुए जैसे जाता है ना तो ये कम होते जाता है। तो ऊपर ये 7,000 तो ये 6,000, फिर उसके बाद 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 इस प्रकार टूटते रहता है। लेकिन जो नीचे का प्रोसेस रहता है तो नीचे में जब तक ये पट्टी आती है नीचे की तो वह पूरी तरह उतना ही आता है, 6,000, 7,000, थोड़ा बहुत नीचे होते रहता है कम ज़्यादा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।